अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। और आप देख और सुन रहे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी पर एक स्पेशल शो। और आज का स्पेशल शो म्यूज़िकल जर्नी किशोर कुमार साहब के नाम है। और इससे पहले कि आपको प्रोग्राम के उस स्पेशल हिस्से की जानिब ले चलूं, अपने नए साथियों को, नए दोस्तों को अपने इस चैनल उर्दू आवाज़ टीवी पर खुशामदीद। दोस्तों, बस आप सिर्फ एक काम कीजिएगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार की जाती हैं, बहुत मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको मिलें। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या पसंद आया, आप क्या जानना चाहते हैं मज़ीद, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के होस्ट सिद्धार्थ दुक्ते साहब इंडिया पुणे से, और अमृतपाल सिंह साहब इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरत दो आवाज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, आलापन कलकत्ता इंडिया से, और इसके साथ मौजूद हैं अखिलेश दहिया साहब न्यू दिल्ली इंडिया से। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं किशोर कुमार साहब के एक खूबसूरत से गीत के साथ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जी, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और अमृतपाल सर, ये लाइन तो किशोर कुमार साहब के ऊपर कितनी फिट बैठती है ना, कि पूरी तरह क्योंकि हम भी अभी समझ ही रहे हैं कि इन्होंने क्या नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। अपने ज़िंदगी के सफ़र में इन्होंने गाने गाए, एक्टिंग की, फिल्में डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, म्यूज़िक दिया है, गाने लिखे हैं। मतलब एक फ़िल्म बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, पर्दे के ऊपर की और पर्दे के पीछे की, वो सब इन्होंने की। जी जी वाकई जी। तो अमृतपाल सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बने रहने के लिए। और हमारे साथ अखिलेश हैं और आलापन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सर, बातें बहुत है करने के लिए और वक्त की कमी है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं सर। तो जैसे सबको पता है कि इनका 4 अगस्त 1929 को खांडवा में जन्म हुआ, अभी जो मध्य प्रदेश में है। तो जैसे पहले से इनका जो इनके बड़े भाई अशोक कुमार जी पहले से ही फिल्मों में थे, तो जब तक ये जवान हुए तब तक वो काफ़ी सेटल हो गए थे। और सर, बचपन में आपको तो पता है कि ये इनको गाने की ज़्यादा रुचि वैसे थी नहीं, और इनकी आवाज़ वैसे उतनी सुरीली थी भी। आवाज थी, बैठी हुई आवाज थी, बिल्कुल जी, सही। जी। लेकिन एक दफ़ा उनकी उंगली कट गई, तो वो बहुत रोए। तो फिर उनकी आवाज़ में जो भी खराश थी, जो भी थोड़ी शायद दिक्कतें थी, तो वो सही हो गई। फिर उनकी आवाज़, उंगली का कटना सही हो गया उनके लिए। जी हालांकि वो वैसे ही निशान ही पड़ा होगा, वैसे नहीं कटी होगी। जी मतलब जी। तो फिर ये आवाज, जी। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने फिर इनको शायद ज़्यादा उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और भैया क्योंकि इनके थे, अशोक कुमार थे फिल्म इंडस्ट्री में। जी। और
इन्होंने 1949 में पहला अपना प्लेबैक किया, वो जिद्दी खेमचंद- फिल्म का गाना, जी, ये खेमचंद खेमचंद प्रकाश जी का प्रकाश का म्यूजिक जी, था। जी हाँ, मरने की दुआएं क्यों मांग, वाह। जीने की तमन्ना कौन करे। जी और वो गाना बिल्कुल, और वो उस गाने को नोटिस किया लोगों ने जी। और सुना, सबने बहुत प्यार से सुना। और शुरू के कुछ गाने थे इनके थे जिनके ऊपर के एल सहगल जी का इनका थोड़ा प्रभाव था। हाँ, यही क्योंकि, गाना था खास तौर पे, जी जी है ना। जी जी सर। और तो उसके बाद तो फिर हाँ जी। आहिस्ता आहिस्ता फिर बर्मन साहब ने सबसे पहले इनको नोटिस किया कि भाई ये एक अच्छा सिंगर है, बहुत जी। अच्छा सिंगर है। और इन्होंने, बर्मन साहब ने कभी आरडी को ये भी बात कही थी, पंचम को, कि तुम्हें ये आवाज चाहे जैसी भी लगती हो, लेकिन आगे चल के तुम इस आवाज के बारे में बहुत कुछ ऐसा सुनोगे जो अनबिलीवेबल होगा। वाह। कई बार हम सोचते हैं कि कितने बुजुर्गों की जो बातें हैं कितनी कमाल की होती हैं और वो क्या क्या जज कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बर्मन साहब ने इनको शुरू में तो इनको एक वो गाना गवाया, वो गाना चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे और मस्तराम जी। बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। वाह, वाह, क्या बात। वो गाना लोगों ने सुना और लोगों ने पसंद किया। और फिर उसी फिल्म में ऐ मेरी टोपी पलट गया। और ये इस बात, ये जो गाना है ऐ मेरी टोपी पलट गया, ये कभी इसके पीछे भी एक बात है बड़ी मीठी सी के पंचम जब बहुत छोटे थे तो कोई माउथ ऑर्गन पे कोई धुन बजा रहे थे जी। और माउथ ऑर्गन पे जब वो धुन बजा रहे थे, उन्होंने एसडी ने दोबारा कहा कि फिर बजाओ भाई, फिर बजाओ, और फिर फिर बजाओ। बजाई। और वो धुन उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने वो याद कर ली एक तरह से, और बाद में उसी धुन का प्रयोग उन्होंने फिर ऐ मेरी टोपी पलट गया उस गाने में, टैक्सी ड्राइवर के गाने में किया। बाद में पंचम ने कहा कि आपने मेरी धुन इस्तेमाल कर ली। यानी म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे को इतनी अकल उस वक्त भी थी, बचपन में भी थी, कि हाँ भाई मेरी धुन इस्तेमाल हो गई। तो ये, और फिर उन्हीं दिनों एक फिल्म बड़ी अच्छी आई, वो मुनीम जी। तो मुनीम जी में एक गाना इनका था बहुत, मदन मोहन का म्यूजिक, एस डी बर्मन, है ना। हाँ जी। उसमें वो गाना बड़ा चला इनका, वो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। बहुत, और वो गाना दोनों तरह से था, दोनों ही तरह से, यानी स्लो भी था और तेज भी था। और दोनों ही गाने एस डी बर्मन साहब ने गवाए और किशोर से गवाए। और फिर एक फिल्म उसी दौर में कहीं बर्मन साहब जब म्यूजिक दे रहे थे, फिर एन दत्ता भी साथ साथ उनको गवा रहे थे, रवि भी गवा रहे थे, दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ, CAT कैट और कैट मैंने बिल्ली। इनके सर थोड़े शुरू के गाने थोड़े से कॉमिक टाइप के थे ना, थोड़े कॉमेडी टाइप। जी हाँ, बिल्कुल। उनको ये माना जाता था कि इसी तरह के गाने ज्यादा अच्छे गा सकते हैं। वो तो बर्मन साहब ने इनके जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको पहचाना और उनको उन्होंने थोड़े, जैसे मैंने कहा कि मुनीम जी जैसे गाने भी गवाए, है ना। और फिर लेकिन दूसरे जो कंपोजर्स थे उन्होंने शुरू में उनसे शोक गाने ही गवाए। जैसे शरारत में गाना इनसे गवाया गया, वो जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जी जी, हम है राही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए। और वो गाना रिसीव किया लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को वो गाना। और ये आशा का गाना भी उसी वक्त आया था सर, श्री रामचंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। आशा का गाना जो श्री रामचंद्र ने जो गवाया था, इनामिनाटी का। जी हाँ, और वो कितना मशहूर हुआ, चाहे उसका एक पोर्शन आशा ने गाया, एक वर्जन उसका किशोर ने, लेकिन वो इतना चला वो गाना। वो उस वक्त का जो एक हिट प्रोग्राम होता था उसमें भी वो गाना बहुत ऊपर, बिनाका एक हिट प्रोग्राम उन दिनों हुआ करता था, और बिनाका में भी वो ऊपर बहुत ऊपर वो गाना आता था। तो ये इस तरह। अच्छा, इनका एक्टिंग का कैरियर शुरू में ज्यादा चलता रहा। उस दौर में इनकी कुछ फिल्में एक्टिंग के मामले में, एक नौकरी फिल्म आई उस वक्त। अच्छा, नौकरी फिल्म में पहले तो सलील चौधरी ने ये कहा कि भाई किशोर कुमार नहीं गवाएंगे, चाहे किशोर कुमार हीरो होंगे फिल्म के। लेकिन फिर थोड़ा सा किशोर कुमार ने परसुएट किया, कहा कि नहीं, अब मैं अगर हीरो हूं तो मुझे गवाइए। कहते मैंने तुम्हें कभी सुना नहीं। कहते कोई नहीं, अब सुन लीजिए। तो उन्होंने सुना, खैर फिर भी उन्होंने डायरेक्टर को यही कहा। तो डायरेक्टर, फिर ये किशोर कुमार डायरेक्टर के पास पहुंच गए, जी वो मुझे नहीं गवा रहे। कहते वो ये तेरा और उसका, ये मेरा मामला नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर का और तेरा मामला है। तो खैर उन्होंने उस वक्त
किसी ना किसी तरह से वो गाना दोनों को गवाया, मतलब हेमंत कुमार को भी एक गाना गवाया और फिर वही गाना किशोर कुमार को भी गवाया। तो उन्होंने सोचा भी ठीक है, जो चल जाएगा, जो फिर वही गाना कबूल जो लोग कर लेंगे। तो वो गाना जरूर सुना होगा आपने, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, बिल्कुल, आशा दीवानी मन में बांसुरी बजाएगी। अच्छा, और इस नौकरी फिल्म की एक बड़ी एक कमाल की बात आपको बताऊं कि नौकरी फिल्म की जो कहानी थी वो सलील चौधरी ने लिखी थी। हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। तो इस तरह के मामले होते रहते हैं मतलब फिल्मों में। तो जैसे खैर जो एक परख भी एक फिल्म थी जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे और कहानी सलील चौधरी ने लिखी थी। तो यानी सलील चौधरी इस मामले में बहुत होते। अच्छा, सलील चौधरी की उन दिनों एक फिल्म आई हाफ टिकट, और उन्हीं दिनों की ये फिल्म थी। और हाफ टिकट में सवाल ये हुआ कि किशोर कुमार और प्राण थे पर्दे पे। तो अब जब किशोर कुमार और प्राण थे तो भाई दूसरी आवाज कौन सी हो? किशोर कुमार की आवाज तो हो गई किशोर, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो उसमें एक रोल वो लेडीज का वो जी हाँ, वो बिल्कुल। तो भाई अब ये हुआ कि दूसरी आवाज कौन सी हो जी। तो फिर किशोर कुमार ने कहा कि दूसरी आवाज भी मेरी होगी जी। और वो हाफ टिकट के गाने जिन्होंने भी सुने हैं वो जरूर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाने कितने चले, कितने मशहूर हुए। और फिर मुझे लगता है कि एक फिल्म आई झुमरू। वाह। तो झुमरू जब फिल्म आई उसमें ये फिल्म प्रोड्यूस ही किशोर कुमार ने की थी जी। और किशोर कुमार ने जब ये सब कुछ किशोर कुमार था उसमें, सब कुछ जी हाँ। लेकिन कमाल ये कि हीरोइन मधुबाला थी, ठीक है ना। और मधुबाला तो देखें टॉप क्लास हीरोइन मानी ही जाती थी, मुगले आजम के आसपास की ही ये फिल्म थी। और ये इस फिल्म में झुमरू के गाने जी बहुत बहुत पॉपुलर हुए, गाने झुमरू के। और एक गाना तो बिनाका में बहुत ऊपर तक गया, वो कोई होगा न रहा कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा कोई होगा न रहा कोई सहारा न रहा। ये गाना पॉपुलर हुआ, मुझे लगता है कि उस साल के शुरू के 4-5 गानों में ये गाना था। तो किशोर कुमार ने इस गाने को कंपोज भी किया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 37 में एक फिल्म आई थी जीवन नैया, उसमें भी इस गाने को अशोक कुमार जी ने उस वक्त गाया है ना। लेकिन वो उस वक्त का गाना, और फिर इन्होंने जब सर वो थोड़ा ठुमरी नुमा था वो गाना, लेकिन इसको फिर थोड़ा सा जी फिल्मों में डाला। लेकिन उन्होंने जब इसे अपनी आवाज दी तो गाना चला। और फिर यही नहीं, फिर वो एक उसमें एक और भी तो गाना था ना, वो बड़ा मीठा सा एक गाना था, मैं हूँ झुमरू। सर शायद वो कुछ पहले गानों में से ऐसे थे जिसमें किशोर कुमार जी ने यॉडलिंग की थी, और ये यॉडलिंग और कुछ निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल। तो ये उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में ये बात थोड़ी सी थी। और रॉक एंड रोल किस्म के गाने वो किशोर कुमार उस वक्त बड़े प्यार से गाते थे, और उनके गानों को उस वक्त लोगों ने बहुत सराहा कि ये गाने यकीनन बहुत कमाल के हैं। अच्छा, उससे जरा सा पहले की बात और करूंगा जी। एक फिल्म बननी थी चलती का नाम गाड़ी। तो चलती का नाम गाड़ी जब फिल्म बननी थी तो उसमें दरअसल क्या था कि इनके एक तीसरे भाई थे अनूप कुमार। वो कुछ खास करते नहीं थे, कुछ खास एक्टिंग में भी नहीं थे वो, यानी उन्होंने जिंदगी में किसी चीज में कमाल नहीं दिखाया। तो क्योंकि कमाई उस वक्त तक किशोर की तो फिर भी होती थी, अशोक कुमार की फिर भी होती थी, तो इन्होंने एक तय किया कि भाई हम अपने तीसरे भाई के लिए एक फिल्म बनाएंगे जी, इसका सारा पैसा हम इसको देंगे जी। तो उसमें बर्मन का म्यूजिक लिया और फजरू के गाने थे, और वो गाना तो क्या कहने सर, फिल्म भी चली, गाने भी बहुत चले। तीनों भाइयों ने एक्टिंग की थी उन्होंने, मतलब तीनों भाइयों की एक्टिंग। और उसमें एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, ये गाना बहुत मकबूल था।
और एक वो आशा के साथ हाल कैसा है जनाब का। जी। हाँ? तो उसमें भी इन गानों ऑडिटिंग को- किया था उन्होंने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और ये बर्मन ने गाने बनाए थे, एस डी बर्मन ने। यानी एस डी बर्मन ने तो शुरू से ही इनकी प्रतिभा पहचान ली थी ना। जी और फिर उन्हीं दिनों 60 के आसपास इनकी एक फिल्म रंगोली आई। जी तो रंगोली में भी शंकर जैक्सन का म्यूजिक, रंगोली, और नई दिल्ली, एक नई दिल्ली भी फिल्म, तो उसके भी गाने, और रंगोली के वो गाने, उसमें एक गाना था छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। वाह। आशा लता ने भी गाया इसको, किशोर ने भी दो गाया। वर्जन थे। और जी। क्या गाया, कमाल का गाना गाया। मतलब अच्छा, उसमें एक और शोक सा गाना भी था रंगोली में, एक नजर किसी ने देखा और जी। दिल हुआ दीवाना। क्या मतलब गाना था। और क्या उसमें शंकर जैक्सन ने अपना शंकर जैक्सनी अंदाज भी बरकरार रखा, और जी। किशोर से वो गाना भी गवाया, लता और किशोर का, और गाना बहुत चला। जी। तो ये कुछ बातें शुरू की थी, और अब आप बात आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी बात बढ़ेगी। कुल मिला के सर पहले शुरू के 10-12 साल ऐसे थे जी, कि शायद किशोर कुमार खुद को सिंगर भी ना मानते हो, क्योंकि सही, उन्होंने हर चीज में हाथ आजमा के देखा, या फिर यूं कहे सही, कि सही। वो इतने काबिल थे कि वो हर चीज में उतने सक्षम थे कि वो उन्होंने सब कुछ करके देखा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये ठीक कहते हैं आप। और फिर आप देखें कि आर डी बर्मन आए। आर डी बर्मन की एक फिल्म उन्हीं दिनों आई, भूत बंगला। पहले तो छोटे नवाब आई ना, तो उसके बाद जब भूत बंगला आई, तो भूत बंगला में उनके क्योंकि फेवरेट सिंगर हमेशा किशोर कुमार रहे थे, क्योंकि वो तो शुरू से बर्मन के साथ, अपने पापा के साथ किशोर कुमार को देखते रहे ना, जी तो शुरू से ही वो किशोर को सुनते थे। तो वो फिल्म जब आई भूत बंगला, तो जागो सोने वालों सुनो मेरी कहानी, वो वो गाना क्या चला प्यारा था। गाना। जी जी हाँ, जी। आपने जरूर, ये 1960 में आई थी। ये हाँ 64 के आसपास अच्छा। भूत बंगला। और अब फिर एक कमाल उन्हीं दिनों हुआ कि 64 में, उससे पहले तक क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आ चुके थे 63 में, है ना, 62 में 63 में, जब पारस मणि के साथ, हरिश्चंद्र तारामती के साथ। जी तो अचानक एक दिन वो किशोर कुमार साहब के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे लिए गाना गाइए। जी तो किशोर कुमार ने कहा कि तुम तो भाई रफी साहब के लिए गाने गवाते हो, बनाते हो, मेरे लिए क्या बनाओगे? कहते हैं आप गाइए तो हमारे लिए, हम आपके लिए भी गाना बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, और बहुत अच्छा गाना बनाएंगे। तो फिल्म बन रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। जी और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में कुमकुम हीरोइन और किशोर कुमार हीरो। जी। और मैं देखता हूं कि उस फिल्म के सभी गाने बड़े कमाल के थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए थे। और मुझे आज भी याद है वो पहला गाना जो उन्होंने किशोर कुमार से गवाया, उसको वो सुनाया, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अच्छा, इसमें फिर इसी फिल्म में एक और गाना उन्होंने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में, देखिए ठुमरी स्टाइल गाना, भैरवी। जी चली रे गोरी बोलिया भरने को, चली रे गोरी बोलिया भरने को। तो बिल्कुल ठुमरी अंदाज का गाना, और किशोर ने गाया। और आप जब गाना सुनते हैं तो आपको लगता है कि भाई क्या बात है, क्या गाना गाया उसने। यानी ये मैं समझता हूं कि आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर की प्रतिभा को उसके बाद जितना पहचाना, जिस वक्त एस डी के बाद अगर किसी ने पहचाना तो वो शायद ये लोग थे। इन्होंने इस फिल्म के और भी गाने, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के, ये मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ जी। और उन्हीं दिनों किशोर कुमार ही हीरो थे। एक और फिल्म आई, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते हो, क्या अब बात हम सब उस्ताद हैं जी। और उसका वो गाना, इसके 2 वर्जन थे, लता ने भी एक वर्जन गाया था, और अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। और ये गाना बहुत अच्छा रिसीव हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया इस गाने को। और इसमें आशा और किशोर का भी तो एक गाना था ना, क्या तेरी जुल्फे हैं, क्या तेरी बातें हैं, दिल जिसे उम्र भर ढूंढा किया वही है तू। और क्या सवाल जवाब वाला मामला था। अच्छा,
उन्हीं दिनों जब ये फिल्म आ रही थी हम सब उस्ताद हैं, तो उन्हीं दिनों एक और फिल्म श्रीमान फंटूश, वाह, तो श्रीमान फंटूश के वो गाने, वो तो सुना होगा ना, कोई झरोके से जो झांके मैं जी, रुकूं या चला जाऊं, वो वाला गाना। और उसमें जो किशोर कुमार से एक बड़ा मीठा गाना और भी गवाया है, ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान, जमाना जमाना मैं हूँ एक पागल प्रेम, मेरा दर्द न कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेम, मेरा दर्द न कोई जाना। आपने देखा कि कितनी मीठी तर्ज किशोर कुमार के लिए बनाई। और एक वो गाना सुल्ताना सुल्ताना, तू ना घबराना, तेरे मेरे प्यार को क्या रोकेगा जमाना, तोड़ के सब दीवारें तुझको ले जाएगा दीवाना। और वो गाना बड़ा चला था उन दिनों, मैं शाहिद हूँ इस बात का, गवाह हूँ कि गाना उन दिनों इतना चला था कि हर घर में ये गाना, चाहे उन दिनों गाने किशोर कुमार के कम चलते थे, लेकिन ये जो 2-3 फिल्मों की बात मैंने की है, ये मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और हम सब उस्ताद हैं, और ये जो एक और ये जो दूसरी फिल्म मैंने श्रीमान फंटूश का हवाला दिया, तो ये ऐसे गाने थे जिनको लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। जी सर, कुल मिला के इसमें बहुत सारे हमने फिल्मों का इस तरह से जिक्र किया है कि इसमें किशोर कुमार जी ने खुद एक्टिंग की थी, या उसमें पर्दे के पीछे उनका कोई ना कोई तो और एक रोल था, एज अ प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एक्टिंग तो हालांकि वो कर ही रहे थे। जी सर, इसमें और एक जरूरी फिल्म का जिक्र करना जरूरी है, वो पड़ोसन। मैं होता तो मैं पड़ोसन से पहले दूर गगन की छाओं की बात करता। जी जी जी, क्यों करता, मैं अब जरा आपसे ये भी बता दूं। दूर गगन की छाओं एक तो झुमरू के बाद फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की थी जी, और दूर गगन की छाओं में का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर। जी जी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वाह, बीते हुए दिन वो है प्यारे पल, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या प्यारी धुन, चला था गाना, इतनी अच्छी धुन थी, बहुत बहुत कमाल की धुन। और इस फिल्म में हम क्योंकि आज किशोर कुमार की बात कर रहे हैं, तो किशोर कुमार की एक संगीतकार के नाते भी हम बात करेंगे। जी जी, इस फिल्म में आशा के लिए एक बड़ी मीठी धुन इन्होंने बनाई थी जी, बहुत मीठा गाना। पथ भूला एक आया मुसाफिर, लेके मेरा मन दूर चला। ये इतना अच्छा गाना था, आशा ने इस गाने को गाया था, और इस गाने को भी सबने सुना और सबने बहुत पसंद किया। और सर वो एक गाने का जिक्र करें ना, आज चल के तुझे, आज, हाँ, मैं भूल गया था, देखिए आपने मुझे याद दिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना तो आप कलकत्ता में आप फाउंटेन्स देखने जाओ तो वहां पे वही चल रहा होता, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो वो गाना तो वहां चल रहा होता, और क्या क्या गाना, उस गाने को सबने सुना, आशा का सवेरा जागे, क्या गाना था। और अभी भी सर 60 साल हो गए शायद इस गाने को, लेकिन अभी भी ये गाना मोटिवेशन सॉन्ग के तौर पे हम। अब हम आपकी पड़ोसन की बात करेंगे। जी जी सर, मेरा मतलब आपकी पड़ोसन की नहीं, मतलब पड़ोसन फिल्म की। जी जी सर। सर इस फिल्म में जैसे आपने कहा कि पड़ोसन एक कॉमेडी मिजाज की ये थी, और इन्होंने इस फिल्म में किशोर कुमार में ऑन पर्दे पे भी और पर्दे के पीछे भी प्लेबैक किया है। जी हाँ, मतलब जी हाँ, बिल्कुल। पर्दे के ऊपर ऐसा होता था कि क्योंकि सुनील दत्त गा नहीं पाते थे, तो पर्दे के ऊपर इन्होंने उसको पर्दे के ऊपर भी प्लेबैक किया है और पर्दे के पीछे भी। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई। और वो क्या क्या कमाल का वो काम था। और उसमें वो गाना तो उसका बहुत चला था, मेरे सामने वाली खिड़की में जी वो एक चांद का टुकड़ा रहता है, और वो गाना, और फिर वो दूसरा गाना मनाडे के साथ, जी मनाडे के साथ, एक चतुर नार बड़ी होशियार, वो तो गाना, यानी आप देख लीजिए कि
अब तक भी जब कुछ हंसी मजाक का कुछ जी मामला होता है या इस तरह की बातें होती हैं तो जी। किशोर कुमार के उस गाने को लोग अब और सर बहुत इसी पसंद। इसी फिल्म में एक बहुत प्यारा गाना सर, जिसे सब जी हाँ सब चाहते हैं, कहना जी है। तो हाँ क्यों जी, ना बहुत अच्छा। थोड़ा इसका थोड़ा जिक्र जरूर हुआ जरूर है तो फिर सुने सर। अलापन जी, सुनेंगे जी, जरूर अगर आप सुनेंगे। कहना थोड़ा है मुकरा सुना आज, दीजिए जी। आज तुमसे ये पहली बार, जी तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। जी ओके सिद्धार्थ जी। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। वाह वाह। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। क्या बात, बहुत शुक्रिया अलापन, क्या बात, बहुत शुक्रिया जी सर। तो इसी दौर में एक ज़रूरी फिल्म आई थी जिसका नाम था गाइड, और किशोर जी, कुमार जी खुद जी, कहते हैं बिल्कुल। कि शायद जी उस गाने के जो उन्होंने गाता रहे मेरा दिल जब उन्होंने गाया, जी हाँ तो तब उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं शायद पर्दे के ऊपर उतना काम ना करूं और मुझे अब सिंगर ही बनना है। जी हाँ। और तो वो गाना बहुत चला, बहुत जी चला जी था वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते जी ना जी। ये। तो जब उन्होंने हालांकि कहा कि उसमें गाता रहे मेरा माही दिल, तो गाने उन्होंने का फिर गाने के ऊपर ज़्यादा फोकस शुरू कर लिया और गाते रहे यकीन गाते रहे। जी यकीन यकीन। जी और उस वक्त फिर आप धीरे धीरे फिर अब तो मुझे लगता है हमें आराधना पे आना ही पड़ेगा। जी जो जिस तरह से उस बीच एक फिल्म अभिलाषा भी थी जिसमें एक गाना बड़ा चला था, प्यार हुआ है जब से मुझको वाह नहीं चैन आता, वाह। डुबके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता, लता और किशोर। और बड़ा मकबूल था वो गाना, और जी वो बहुत पसंद किया उस गाने को सबने। और उस वक्त फिर जब ये एक फिल्म बन रही थी, क्योंकि शैलेंद्र तो तब थे नहीं, तो जी वो एस.डी. बर्मन का म्यूजिक तो वो लेते ही थे शक्ति सामने, और जी वो फिल्म बना रहे थे आराधना। जी आराधना जो फिल्म थी वो इतनी, यानी अपनी तरफ से उन्होंने नया शख्स लिया, राजेश खन्ना उन दिनों नया नया था, जी उनको भी नहीं अंदाजा होगा कि ये फिल्म बहुत चलेगी। और उस वक्त कहीं ये था कि एस.डी. बर्मन बीमार का काम, क्योंकि फिल्म जल्दी बननी थी, तो फिल्म का काम फिर बाकी जो था वो आर.डी. बर्मन को करने के लिए कहा गया। जी तो जब आर.डी. बर्मन को कहा करने के लिए, तो उसने ये तय कर लिया था कि ये इस फिल्म का जो काम है इसमें मैं किशोर को गवाऊंगा, ये तय बिल्कुल था। सही, हालांकि पहले 2 गाने एस.डी. बर्मन रिकॉर्ड कर चुके थे रफी के साथ, जी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खुल रही है कली कली, और वो दूसरा गाना तुमको मुझसे प्यार है। तुमको मुझसे प्यार ये है। हाँ जी। ये 2 गाने वो रिकॉर्ड कर चुके। लेकिन हुआ यही कि उन्होंने कहा कि आराधना में मैं किशोर को गवाऊंगा, जी और बस उससे एक ऐसा टर्न अराउंड हुआ किशोर कुमार की जिंदगी में जी कि वो फिल्म किशोर कुमार के लिए एक संगे मील बन के रह गई। और उसका वो गाना रूप तेरा मस्ताना इतना चला, जी और फिर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो भी बहुत चला। और फिर वो दूसरा गाना कोरा कागज था ये मन, वाह जी ऐसा मशहूर हुआ जी। कि गाना। और सर ये बहुत कहते हैं कि ये जो रूप तेरा मस्ताना जो गाना, जब इसकी जी धुन बन रही थी, हाँ जी हाँ तब जी हाँ जी
तो एस डी बर्मन ने थोड़ी भटियाली स्टाइल में अपने टिपिकल स्टाइल में उन्होंने बनाया था। हाँ, तो रुख तेरा मस्ताना, वो कुछ इस अंदाज की धुन बना रहे थे वो। जी जी, तो जितने भी लोग बैठे थे तो सारे एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे कि हमें ये सिचुएशन के हिसाब से ये नहीं सही ये लग धुन रहा। जच नहीं तो रहा, जच जी जी, तो किशोर कुमार जी ने उसमें थोड़ा कुछ उस समय को समझ के, उसको परिस्थिति को समझ के उन्होंने गा के बताया थोड़ा जी। फास्ट अंदाज में, थोड़ा वेस्टर्न अंदाज में। तो जी 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 जी, शक्ति सामन ने फिर उसको वो कर लिया, फाइनल ओके किया, बिल्कुल ओके जी। किया। और वो गाना ओके करने का ये फायदा हुआ कि वो गाना इतना चला, इतना मशहूर हुआ वो गाना। जैसे मैंने कहा कि आराधना जी। के गाने बहुत मशहूर हुए। और जी सर, ये आराधना, जैसे फिर आराधना से हालांकि हम सब कहते हैं कि राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए किशोर कुमार, जी लेकिन जी, सर इससे थोड़ा सा पहले और एक फिल्म आई थी, खामोशी आई थी। खामोशी आई थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो शायद किशोर कुमार जी का उसका गाना, पहला गाना था जी जी राजेश जी, खन्ना के लिए। हाँ तो बिल्कुल। हम हाँ, क्यों ना थोड़ा सा बिल्कुल, थोड़े उसकी एक मुखड़ा क्यों सुन ले नहीं? सर, हाँ, अलापन, जरूर अगर आप जरूर जरूर वो शाम जरूर कुछ सुनेंगे। अजीब वो वो शाम भी अजीब थी, ओके। ये शाम भी अजीब है, गुलजार का गाना। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, आहा, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। क्या बात। वाह, बहुत शुक्रिया अलापन, क्या बात, बहुत अच्छे। तो सर जैसे हमने कहा कि राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए, तो सिर्फ राजेश खन्ना ही नहीं, जब 70s का जब दौर आया तो सभी प्रमुख अभिनेता ने धीरे धीरे, हाँ जी, सभी हीरो ने, जी सभी एक्टरों ने यही कहा, या यूं कहें कि सभी प्रोड्यूसरों ने, क्योंकि उनको लगता था कि गाने चलते हैं, तो उन्होंने फिर ये कि भाई अब तो गाने फिर किशोर कुमार से बनाएं। जी चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे धर्मेंद्र हो, और फिर चाहे शोक गाने हों और चाहे दूसरे गाने जो जी। थोड़े से तेज गाने, हर तरह के गाने फिर किशोर कुमार से गवाए गए। और उसमें एक फिल्म लाखों में एक उन दिनों आई, चंदा ओ चंदा वाह, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, वो गाना देखिए कितना मकबूल हुआ। और फिर हाथी मेरे साथी के तमाम गाने जी लक्ष्मी प्यारे ने किशोर से गवाए, राजेश खन्ना के लिए। जी और फिर उस वक्त शम्मी कपूर जो कभी किशोर कुमार के गाने नहीं गाते थे, हालांकि गाना तो उन्होंने जाने अनजाने में भी नहीं गाया, लेकिन जाने अनजाने का थीम सॉन्ग जो बना वो किशोर कुमार ने गाया। जी जी, सही कह रहे हैं। जाने अनजाने लोग मुझे मगर कोई मिला ना अपना, क्या क्या हमने देखा था रह गया बन के सपना। तो ये फिल्म जो थी, फिल्म के गाने जो बाकी थे वो रफी साहब ने गाए थे, लेकिन ये गाना एक तरह का बैकग्राउंड गाना समझ लीजिए, फिल्म का थीम सॉन्ग समझ लीजिए। तो जी। फिल्म की कहानी क्योंकि उस गाने पे बेस्ड। अच्छा, उस वक्त राजेंद्र कुमार ने कभी रफी के गाने के अलावा कोई नहीं गाए थे, लेकिन आप आए बहार आई जब फिल्म आई तो कहते चलो बाकी गाने तो बेशक रफी के, जी लेकिन एक गाना, तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ओ सजनी, हाँ? तो तेरा प्यार सताता है, याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में, तो आनंद बख्शी ने लाइनें जोड़नी है ना। जी जी और वो गाना भी चला, खूब चला, और बाकी गाने उसमें रफी साहब के थे, बिल्कुल सही कह रहे धर्मेंद्र ने उन दिनों नया जमाना फिल्म आई तो उसमें दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, हैं। वो जी, भी उन्हीं दिनों 70 में वो फिल्म आई थी। और कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, हाँ, रफ्ता रफ्ता देखो आंख में नहीं लड़ी रे, और वो जी। गाना तो इतना इतना लोगों ने मकबूल हुआ पसंद था किया। जी। देन वो हर तरह के गाने उस वक्त किशोर के आते थे, तेज गाने, स्लो गाने। अच्छा, उस वक्त उन्हीं दिनों एक फिल्म फिर आई, कटी पतंग, जी वाह, और कटी पतंग भी उसी जोड़ी, उसी तिकड़ी की फिल्म थी, यानी राजेश खन्ना भी वही, और शक्ति सामंत भी वही, आरडी भी वही, आनंद बख्शी भी वही, किशोर कुमार भी वही। तो सर उसके अलावा जी, और एक जी। फिल्म आई थी, मतलब सेम टीम थी शायद ऑलमोस्ट, हाँ हाँ अमर जी। प्रेम आई थी,
अमर तो प्रेम भी आई उन्हीं जी उन्हीं दिनों आई, बिल्कुल ठीक, जी। बिल्कुल सही तो कहा। किशोर, शक्ति सामंत, राजेश खन्ना, जी हाँ, आनंद जी बख्शी, आर.डी. बर्मन, और जी। थोड़ी देर पहले आलापन ने एक किशोर कुमार का गाना गाया था। फिर उनसे ही गुजारिश करते हैं हाँ, कि अमर प्रेम। और एक अमर जी हाँ। प्रेम का वो कुछ तो लोग कहेंगे जी, जी। थोड़ा मुखड़ा ही सुना दे प्लीज। हाँ, जी ओके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह, बहुत शुक्रिया वाह, वाह। आलापन, क्या बात, बहुत अच्छे। Thank you. और सर देखिए ना, ये कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा बना, आनंद बख्शी, आर.डी. जी, और ये तो फिर किशोर आगे कुमार बहुत जी बहुत साल तक ये कॉम्बिनेशन चलता ही रहा फिर, जी बहुत साल। यानी इस कॉम्बिनेशन की बहुत फिल्में आई, चली भी, फेल भी हुई, हर तरह की फिल्में, लेकिन ये कि कॉम्बिनेशन यकीनन ये बहुत पॉपुलर हुआ। और सर ये भी हम थोड़ा जिक्र करते चलें कि जब भी कोई गीत जिसके 2 वर्जन बने तो जी। हमेशा किशोर कुमार जी का ही गीत चला है जी 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 जी। जी। जैसे उन्हीं दौर एक फिल्म आई थी शशि कपूर की, वो भारत भूषण, और वो तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, प्यार का तुम मौसम, प्यार का मौसम, प्यार का मौसम, बिल्कुल जी जी बिल्कुल, वो जी होता जी। है। तो शशि मोहम्मद रफ़ी जी ने भी अच्छा गाया करे। था शायद, लेकिन जी। अगर हम जब भी वो गीत को याद करते हैं तो हमें किशोर कुमार जी का ही गीत याद आता है। और जी जैसे हाँ। महबूबा का वो गाना मेरे नैना सावन मेरे भादो। नैना सावन भादो जी, और हमें तुमसे प्यार कितना जो 80s में आई हाँ, थी वो जी हाँ, जी वो परवीन सुल्ताना और फिर लेकिन जी किशोर जी कुमार, वो गाना जी। वो भी किशोर और कुमार का ही। 80s में और एक था सर, दे दे प्यार दे, वो भी आशा भोसले और बिल्कुल। किशोर जी ने गाया था, पप्पी लारी, लेकिन वो पप्पी लारी। जी 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 और वो पहले एक्चुअली वो पहले पप्पी लारी का तो प्राइवेट एल्बम आया था, जी। तो उसमें वो तर्ज इस्तेमाल की गई। ये शायद रूना लैला जी ने रोना गाया लैला, था। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद उसको जब फिर वो तर्ज चली देखी तो इन्होंने फिर शराबी में वही तर्ज इस्तेमाल कर दी। तो ये ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में होता रहता है। तो कटी पतंग में एक गाना है जी, कटी पतंग की मैं बात क्यों बार बार कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि क्या बात हो गई, ये सुई अटक गई शायद। जी सर, बोले बोले। कटी पतंग में जो एक, वैसे तो बाकी गाने बहुत अच्छे थे, वो सारे, ये शाम मस्तानी वो भी था, और प्यार दीवाना होता है, फसाना होता है, ये जो मोहब्बत है, हाँ, और ये जो मोहब्बत है की जो खूबी है वो कमाल है। वो गाना पूरा भैरवी है जी, सही कह रहे हैं पूरा। तो ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, वाह, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो वे जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो वे जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। ये क्या कमाल का, यानी भैरवी का इस्तेमाल किया। और सर इसमें और एक इसमें और एक प्यारा गाना है सर, प्यार दीवाना होता है। तो क्यों ना हम अखिलेश को थोड़ा गुजारिश करते हैं सर, अगर थोड़ा एक लाइन सुना दे प्लीज अखिलेश जी, थोड़ा मुखड़ा ही सुना दे। बहुत कमाल का गाना था। नहीं, हम अंतरा और मुखड़ा दोनों गाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात, ये हुई ना बात। बहुत अच्छी बात। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा,
मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। वाह वाह, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वाह क्या बात, क्या बात, वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया अखिलेश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया जी। जी। तो सर जैसे राजेश खन्ना का शायद एकदम पीक टाइम जो था 75-76 तक, जी, जब तक जी, अमिताभ बच्चन जी जी की जी, एंट्री नहीं हुई, जी। तो जब अमिताभ बच्चन जी आए तो सर शायद आपको मेरे याद भी होगा कि गाने- अमिताभ बच्चन के शुरू के दिनों में शायद मोहम्मद रफ़ी और बाकी सिंगरों में काफ़ी गाने गाए हैं उनके जी लिए, जी जी, बिल्कुल लेकिन गाए। शायद दीवार के बाद हाँ जी। वो फिर किशोर जी। कुमार एक तरह से उनकी किशोर आवाज़ बन कुमार, गई। सिर्फ जी सिर्फ किशोर कुमार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और वो गाने जो अमिताभ के लिए किशोर ने गाए, वो जी गाने चले भी और जी। खूब चले। और किशोर की कुछ मतलब उस वक्त अमिताभ की वो फिल्म कसौटी के गाने बड़े चले। जी और फिर अमिताभ की जो खून पसीना और मुकद्दर का सिकंदर, इसमें वाह जी सरे वाह, फहरिस्त रखनी चाहिए। क्या है ना? कहने। हालांकि उससे पहले हेरा फेरी भी थी और जंजीर, हालांकि जंजीर में किशोर के कोई गाने तो नहीं थे, लेकिन ये कि हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर और खून पसीना, ये कुछ फिल्में ऐसी रही जिनमें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन ऐसे छाए। और मुकद्दर का सिकंदर में तो समझ लीजिए कि उन्होंने दुनिया लूट ली। जी सही कह देखे रहे ना वो उनका टाइटल सॉन्ग, हैं। जी वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, और जी। वो दूसरा, वो साथी रे तेरे बिना जी। भी क्या जी। और ये सर वो जो दोनों डुएट सॉन्ग जो था सलाम जी। इश्क मेरी जान, जी हाँ, शायद वो तो लोग सारे मैं वो जो तो जब किशोर कुमार जी की एंट्री होती है जी तो हाँ, क्या जी लोग हाँ, पसंद करते हैं जब भी ये लाइव बिल्कुल। परफॉर्म होता तालियां, है मैंने इस हॉल गाने। में तालियां बजती देखी। हॉल वाह में जी वाह। मैंने उस वक्त तालियां बजती देखी हैं जिस वक्त वो एंट्री होती है अमिताभ की। जी और तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। वाह, हाँ जी हाँ जी वो याद है मुझे। और जी हमने ये फिल्म यहीं कालका में ही देखी। जी आप देख लीजिए कि और उस वक्त फिर बहुत सारी फिल्में उसमें, जब किशोर डॉन कुमार, भी है सर, हाँ जी, बिल्कुल डॉन भी उसी में, खैके पान वाकई बनारस वाला। वो तो मैं और भूल सर गया आपको था। याद होगा कि डॉन जी जो ये जो गाना है खैके पान बनारस वाला, जी इसमें जी, बाकायदा उन्होंने पान खाकर ही गाना गाया है। और बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कितना मुश्किल है सर ना, मतलब सुरों अच्छा, की तरफ भी ध्यान देना है, बहुत मुश्किल। गाने का मूड बरकरार रखना है और इस तरह की मस्ती भी करना कि अच्छा, जिद करना कि इस जी सिलसिले में बड़ी अजीब एक बात आपको सुनाऊं जी। कि किशोर कुमार साहब जब मेहंदी हसन से कभी मिलते थे या मिलने जाते थे, अच्छा तो वो उनके लिए पान लेके जाते अच्छा थे। अच्छा जी जी, तो वो यानी ये भी, अब पानों के साथ पान वाली बात याद आ गई ना। वाह वाह, सही है। तो वो इस तरह से, तो यानी ये सब रहा है जी किशोर के साथ। और इतने इतने अच्छे गाने। और मैं समझता हूँ कि बाद में 80s में तो उन्होंने गाने कम कर दिए थे, उतने ज्यादा गाने फिर नहीं गाए उन्होंने, लेकिन जी। फिर भी जितने गाने उन्होंने गाए, जो भी गाए, उसमें आप देख लें कि उसमें जितेंद्र के लिए भी उन्होंने उसको गाया, धर्मेंद्र के लिए भी गाया, राजेश खन्ना वगैरह के लिए तो गा ही रहे थे वो, जी और शशि कपूर के लिए भी उन दिनों, और अमिताभ के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं कि उनके जी लिए। अच्छा, इसमें एक कमाल की बात है, नौशाद के लिए उन्होंने कभी नहीं गाया था। जी तो 74 में एक फिल्म आई सुनहरा संसार, उस फिल्म में फिर नौशाद के लिए आशा और किशोर का एक गाना वो नौशाद ने इनसे गवाया, हेलो हेलो क्या हाल है, बहकी वाह। हुई सी चाल है, जी बड़ा बुरा ये साल है। जी, जी बिल्कुल सही। तो इसमें अब जो किशोर कुमार साहब ने जो फिल्में कुछ प्रोड्यूस की, हम उनकी भी साथ साथ अगर बात करें, झुमरू और जी सर, बुलडोजर बिल्कुल। की छांव में की तो हमने बात कर ली थी। जी जी, उसके बाद एक फिल्म प्रोड्यूस की उन्होंने, दूर का राही। दूर का राही। दूर का राही में उन्होंने अपने बेटे को गवाया।
जी मैं एक पंछी मतवाला रे। लेकिन उसमें जो किशोर कुमार ने खुद अपने गाने जो गाए, उन गानों की मिसाल नहीं, बहुत कमाल के गाने, जिसमें सही से कह रहे एक गाना तो बहुत पॉपुलर भी हुआ था, हैं जी बेकरार दिल तू गाए जा, वाह खुशियों से भरे ये तराने। बड़ा मीठा गाना था, वाकई वो मीठा था। जी और वो गाना बहुत चला था, वो गाना, उस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन उसके साथ साथ उस फिल्म के 2 और गाने, एक तो गाना बगैर रिदम के था, खुशी 2 घड़ी की, मिले ना मिले, कोई वाह रिदम नहीं, कुछ जी नहीं, और वो क्षमा आरज़ू की, जले ना जले। और क्या वो मीठा गाना, अगर आपने ना सुना हो तो आप कभी जरूर सुनिए उस गाने को, आपको मजा आ जाएगा वो गाना जी सुन बिल्कुल के। सर और उसी फिल्म में एक गाना और भी बड़ा अच्छा था, पलती हूँ मैं वाह उस पथ का, अंत नहीं जिसका, साथ मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पलटी हूँ मैं उस पथ का। वाह इस पूरा गाना इतना मीठा है, इतना अच्छा है, सचमुच कोई कोई अगर बताए ना तो लगती ही नहीं कि ये किशोर कुमार की तरह, जी क्योंकि वो उसका अंदाज तो थोड़ा मुख्तलिफ रहा है। अच्छा, ये फिल्म प्रोड्यूस की, फिर इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, शाबाश डैडी। उसमें इन्होंने रफ़ी और किशोर के भी इस तरह इकट्ठे गाने भी थे। अच्छा, एक फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की, बढ़ती का नाम दाढ़ी। जी जी चलती चलती का नाम गाड़ी की जी सफलता को देख के फिर इन्होंने वो बढ़ती का नाम दाढ़ी प्रोड्यूस की। हालांकि पंजाब में पोस्टर फाड़ दिए गए उस फिल्म के, जी लेकिन वो फिल्म प्रोड्यूस की। और उन्हीं उन्हीं दिनों एक और फिल्म भी इन्होंने प्रोड्यूस की, ममता की छाँव। ममता की छाव वाह ममता की छाँव में, और वो उस फिल्म को भी अच्छा। और हमने इतनी बात कर ली और हमने एक बात नहीं की कि इनका बचपन का नाम आभास कुमार था, आभास और कुमार जी यहाँ फिल्मों में आने के लिए इन्होंने अपने नाम को चेंज किया, और नाम इनका फिर किशोर कुमार हुआ। इनके बड़े भाई ने इनका नाम इनके आभास बड़े भाई किशोर ने फिर जी तजवीज़ किया, और ये गाना ये नाम बिल्कुल किशोर कुमार उनको दिया। और क्या क्या वो, देखिए वो नाम ऐसा फिट हुआ कि बस पूछिए। और एक संजीव कुमार के लिए भी कभी कभी ये गाते थे, संजीव कुमार के लिए अनामिका के बिल्कुल जब गाना बिल्कुल इन्होंने गाया, जी वो जी गाना सचमुच वो तो कहर ढा गया, वो इतना इसका मशहूर एक हुआ वो वर्जन गाना। बंगाली में सर बना था जी जी, बंगाली में भी उसका आर डी वर्जन बना, बर्मन का उसी म्यूजिक उसी की हाँ फिर जी नकल पे इन्होंने वो गाना। अच्छा, इसमें एक फिल्म हम छोड़ चुके, हरे रामा हरे कृष्ण। वाह जी वाह इसके गाने जो कांची रे प्रीत मेरी कांची, और वो सांची रे प्रीत मेरी सांची। जी यार ओ सर देवानंद के साथ तो इनका बहुत शुरू से देवानंद ही जी, था मतलब जी जब हाँ, जी 50s में हाँ, भी अगर जी फिल्मों हाँ, का जिक्र हम करें जैसे तीन देवियां और ये जी तो तब जी से जी, ही इन्होंने हाँ उनकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी आप, उन्होंने गाइड में भी इनकी आवाज दी, गाइड में और भी था तीन देवियां में दो जुवेल तीन थी भी गाने, थी ड्यूल थीफ के गाने, है ना, वो बिल्कुल, वो भी एक ऐसा जिक्र है जो मैं समझता हूँ। जॉनी मेरा नाम, वो वाह जॉनी मेरा नाम क्या में पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, या ओ मेरे राजा, तो खफा ना होना। तो ये तमाम तर गाने, ये ऐसे ऐसे बढ़िया इन्होंने गाने गाए। और फिर वो सफर का वो दूसरा गाना, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर वाह करें जीने के लिए। जी तो इस तरह के ऐसे ऐसे कमाल के इन्होंने गाने गाए हैं जी। तो आप गाने गिनते जाइए, और ये गाने कभी खत्म नहीं हो सकते। जी इस तरह के गाने ये गाते हैं। अनामिका की बात हम कर ही चुके हैं, और स्वर्ग नरक में भी संजीव कुमार थे, और स्वर्ग नरक में भी एक गाना, वो नहीं नहीं कोई तुम सा हंसी, बड़ा मीठा। अच्छा, एक एक वाकया जो जरूर मैं सुनाना चाहूंगा, वो कहीं रह गया बाई चांस। जी एक जी फिल्म बन रही थी, पुरानी फिल्म थी रागिनी। तो रागिनी में किशोर कुमार हीरो थे, अच्छा और रागिनी में लेकिन एक गाना ऐसा था कि ओपी नैयर ने कहा भाई ठीक है, एक्टिंग तो किशोर कुमार की बेशक होगी, लेकिन वो गाना मैं रफी से गाऊंगा। वाह जी इनको बड़ी परेशानी हुई, जाहिर है कि भाई हीरो मैं हूँ, बाकी गाने मैं गा रहा हूँ, ये गाना क्यों रफी साहब से गवाया जाए।
जी तो लेकिन वो गाना था मन मोरा बावरा, निस्सिन गाए गीत मिलन के। तो बहुत उन्होंने कहा ओपी नैयर को, लेकिन ओपी नैयर बिल्कुल अपने टस से मस नहीं हुए, उन्होंने वो गाना बिल्कुल गवाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर उन्होंने, वो पहले भी किशोर से उस वक्त नया अंदाज में वो गाने गवाए थे उन्होंने गाने। और उसके बाद भी फिर उन्होंने सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, एक बार मुस्कुरा दो में किशोर से गवाया। और जी फिर वो दूसरा गाना तू औरों की क्यों हो गई, और वाह वो रूप रूप तेरा तेरा ऐसा मस्त हाँ जी रूप जीवन तेरा में जीवन में ना समाए, जय है ना। वो वाह गाने जी ओपी नैयर ने उससे गवाए। और वाह बेशक, है ना, उस वक्त तो हम कहते हैं ना कि कोई भी कंपोजर थे, चाहे वो शंकर जैक्सन थे, शंकर जैक्सन ने वो से वो गवाया, तुम जब जब सामने आते हो मेरे मन में, जी मेरे मन तन मन में कुछ होता है, रिवाज का गाना। भौरे की गुंजन वो भी भंवरे की गुंजन, हाँ जी वो कल आज और कल का गाना जी जी है मेरा गीत। और वो गाना गीत गाता हूँ मैं, वाह मुस्कुराता मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ। जी वो गाना भी शंकर जैक्सन ने गवाया। आरडी ने तो एंड तक उससे गाने गवाए। और हाँ, एक बात बड़ी मीठी सी, वो ये कि बप्पी लहरी को जब नई नई फिल्में मिल रही थी, तो उस वक्त जब कभी बप्पी लहरी को कोई फिल्म नहीं मिलती थी, तो बप्पी लहरी जाते थे प्रोड्यूसर के पास कि हाँ भाई फिल्म मुझे चाहिए। कहते फिल्म मिल जाएगी, लेकिन ये फिल्म तब मिलेगी अगर किशोर कुमार से गाना गवा दो। जी तो जी वो कहते भाई किशोर कुमार से गाना, और ये तो किशोर कुमार से बात करनी पड़ेगी। लेकिन खैर वो देखें, फिर किशोर कुमार को बप्पी लहरी ने बहुत गाने गवाए उन दिनों। जी और इनका मामा भांजा का रिश्ता है, जी जी किशोर कुमार जी और बप्पी जी लहरी जी का। सही कह रहे हैं और वो सर ये बप्पी लहरी और किशोर कुमार जी का एक अजब सा एक रिकॉर्ड है सर कि जी जब ये 1984 में जब शराबी आई थी हाँ जी, अमिताभ हाँ बच्चन जी की, प्रकाश जी मेहरा की जी फिल्म थी, जी तो सर इसमें जितने भी गाने इन्होंने गाए थे किशोर कुमार जी ने, उस साल प्लेबैक सिंगर के लिए मेल कैटेगरी में ये चारों के चारों गीत थे सर, क्या बात, एक ही क्या फिल्म बात, के। वाह। हाँ जी तो जाहिर है किसी ना किसी को तो मिलना ही था ना अवार्ड। लेकिन वो हाँ जी गाने यानी इतने मशहूर हुए थे, चाहे वो मंजिलें अपनी जगह हो, वाह है ना? हाँ और जी वो दूसरा जो मुझे 9 लाख मंगा दे, फिर नौलखा उसमें मंगा दे उसका थे। जो सेकंड हाँ जी हाँ हाँ, जी वो हरियाणवी हरियाणवी अखिलेश भाई को जरूर पता होगा। वो ओ नंदी के वीरा का वो समझ लीजिए कि उसी को इन्होंने बनाया। वो जी है 9 लाख मंगा दे रहे वो सैया दीवाने। तो जी वहाँ वो हरियाणा में वो चलता ना भाई, वो है ये मंगवा दे रहे ओ नंदी के वीरा। जी और मैं क्योंकि हरियाणा रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ खूब चलता, हम देखते थे इस जी चीज को। तो हमने पहले बल्कि हरियाणा में सुनी ये चीज, उसके बाद फिल्म में सुनी। ये एक तरह से हरियाणवी अंदाज की वो नकल बिल्कुल की गई। जी इस तरह से जी ये जी किशोर सर कुमार तो की बातें। जो सफ़र उन्होंने 1949 में शुरू किया था, जी तो वो सफ़र 1987 87 तक जी सर, तो वो अक्टूबर 13 अक्टूबर को सर क्योंकि अशोक कुमार जी का बर्थडे होता है 13 अक्टूबर को, जी जी तो जी इन्होंने प्लान किया था कि मैं अपने भाई को सरप्राइज़ दूं, तो इन्होंने पार्टी रखी थी अपने घर में। और जी क्योंकि सुबह से इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो क्योंकि पार्टी रखी थी और सब लोगों को न्योता भी गया था, तो जी। इन्होंने शायद थोड़ी अपनी तबीयत की तरफ थोड़ा ध्यान कम दिया। ध्यान कम दिया जी। और शायद उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल जाते या वो हो जाता तो नहीं शायद जा पाए, हाँ नहीं जा पाए। नहीं जा बिल्कुल, वो कोई ना कोई बहाना बनना होता है। वो जी तो ईश्वर के खेल है ना, तो उसने कोई ना कोई बहाना तो जी बनाना। जी उस लेकिन वक्त सर वो जिस्मानी तौर पे तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी उनकी आवाज़ रूह हमारे साथ है, उनकी जी आवाज बिल्कुल, हमारे साथ। और जब तक और दुनिया उनके है तब तक हम किशोर ये कुमार जी तमाम के लिए उनकी सारी जो उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है फिल्म इंडस्ट्री में, हम फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका नाम अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी हर तरह के इन्होंने काम किए हैं सर। तो मुझे लगता है कि उनके सिद्धार्थ एक जी, गाने जो आपने बात कही है उसके ऊपर जी एक कोई गीत बनता है, जी तो जी उसको जी करना जरूर चाहिए। जिंदगी के सफर में गुजर जी जाते जी हैं जी। जो और वो चलते चलते मेरे ये गीत याद रख। यस यस, जरूर जी जरूर। जी अमृपाल सर अगर आप सुनाते कोई। जी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते 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 चलते। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा अमृतपाल साहब आपका और सॉन्ग सुनकर। और अभी मेरा ख्याल है अखिलेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इससे पहले आप रेडी हो जाएं, मैं आखिर में जब खुदाफिज करूँगी तो अखिलेश साहब आप एक खूबसूरत सा गीत गाइएगा तो हम प्रोग्राम का एंड करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमृतपाल साहब आपका, और इसके साथ साथ जो दो खूबसूरत आवाज़ें हमारे साथ मौजूद रही हैं। जी बिल्कुल, आलापन साहब एक बहुत सी मुख्तसर कॉल पर ये अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। शुक्रिया सर आपका। और इसके थैंक यू साथ नुसरत साथ जी, जी इट्स जी माय शुक्रिया, प्लेजर। थैंक यू। और इसके साथ शुक्रिया अखिलेश साहब आपका कि इसी तरह बहुत शॉर्ट टाइम पर हमने इनसे दरख्वास्त की, और वक्त तो हमेशा कीमती होता है और वो दे दें तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसकी, तो आप भी आए। और सिद्धार्थ साहब आप तो हमेशा, और अमृतपाल साहब आप दोनों इस प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा मेरी टीम को, और मुझे दें इजाज़त। मुलाकात करूँगी एक खूबसूरत सी स्पेशल जर्नी में, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। सोना आंगन था ये मन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा तेरा।